हाजिर हूँ मैं लेके एक और नया ब्लॉग। और इस ब्लॉग में आपको मैं जो दिखाने वाला हूँ खास, वो जगह है मेरे गुलाबी नगरी जयपुर की ही। जी हाँ, वो जगह जहाँ पे आज भी रहता है जयपुर का शाही परिवार, राज परिवार। वहाँ सामने की तरफ है हवा महल, उस पेड़ के पीछे ये पुरानी विधानसभा है जयपुर की। और ये देखिए, और ये है बांदरवाल गेट या सिरड्योड़ी गेट। और सामने जो आप एक और दरवाज़ा देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत, वो है नगार खाना गेट। बांदरवाल गेट से अंदर दाखिल होते हमें बहुत सारे कबूतर दिखाई दे रहे हैं और यह जगह कहलाती है यहाँ का कबूतर खाना। देखिए, उनको दाना डालने की व्यवस्था भी है। ये है नगार खाना दरवाज़ा, जो कि पीले रंग से रंगा गया है और इस पे नीले रंग से कलाकारी की गई है, देखिए आप। और ये है जयपुर घुमाने वाली बस। बात है 1727 की। उस वक्त आमेर के अंदर पॉपुलेशन थोड़ी ज़्यादा हो गई थी और पानी की भी कमी हो गई थी। तो इस वजह से जय सिंह जी ने एक नया नगर बसाने का निर्णय लिया ताकि जनता आराम से वहाँ रह सके। इसलिए उन्होंने आमेर से 11 किलोमीटर दूर यह स्थान चुना, जहाँ पे करीबन पहले 6 या 8 गांव हुआ करते थे। यहाँ पे उन्होंने जयपुर नगर को बसाया और साथ ही बनाया सिटी पैलेस। एक और कारण था जिस वजह से जय सिंह जी, सवाई जय सिंह जी द्वितीय जो थे, उन्होंने यहाँ पे जयपुर को बसाया, और वो था कि उनका इंटरेस्ट था एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी के अंदर। वो एक वेधशाला का निर्माण करना चाहते थे। आमेर जो पहाड़ी एरिया में है उस पर संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने 11 किलोमीटर दूर इस स्थान को चुना एक नया शहर बसाने के लिए। यहाँ पे उन्होंने वो शहर भी बसाया जो 4 साल में बना और जयपुर कहलाया। और साथ ही उन्होंने बनाया यहाँ का सिटी पैलेस। जी हाँ, जहाँ पे वो रहे थे और उनके बाद में आज भी रह रहा है जयपुर का राज परिवार। और जयपुर के राज परिवार के बारे में खास बात एक यह है कि इन्हें भगवान श्री राम के वंशज भी कहा जाता है, माना जाता है। सिटी पैलेस है, इसमें प्रवेश करने के लिए 3 दरवाजे हैं। पहला है उदय पोल, दूसरा है वीरेंद्र पोल और तीसरा है त्रिपोलिया गेट। तो ये है वीरेंद्र पोल और इस तरफ भी है टिकट काउंटर। तो आप अगर जंतर मंतर देख के इस साइड से आना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी आ सकते हैं। ये देखिए, सामने है जंतर मंतर। और जो तीसरा गेट है त्रिपोलिया गेट, वह गेट सिर्फ जयपुर के राज परिवार के सदस्यों के लिए ही है। आम जनता की उससे एंट्री नहीं हो सकती है। हमारे जैसे आम लोग, मैंगो पीपल जिन्हें कहेंगे, वो इस उदय पोल से अंदर जाएंगे। ये देखिए उदय पोल, एंटर हो रहे हैं हम। आ चुकी है 2 बंदों की टिकट। 2 बंदे, मैं और अमित, हम दोनों को देने पड़े हैं 400 रुपये, यानी 200 दोनों के। 7 से 14 साल के बच्चों के लिए जो लगेगी वो होगी 100 रुपीज़ की टिकट। और जो सीनियर सिटीजन है वो वैलिड ID कार्ड दिखा के 100 रुपये में टिकट प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही जो डिफेंस पर्सनल्स हैं उनको भी 100 रुपीज़ का चार्ज पे करना पड़ता है। इस खूबसूरत दरवाजे से हम दाखिल होंगे सिटी पैलेस के अंदर। सामने है जो कठपुतलियों का शो चल रहा है और यहाँ पे है कुछ तोपें। तो यहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं बहुत सारी कठपुतलियाँ हैं। डांस शो शुरू हो चुका है। आपके सामने आ रही इंडियन माइकल जैक्सन डांस। चल्ला चल्ला रे, चल्ला चल्ला रे, डिलीवर गाड़ी होले होले। ये है इंडियन माइकल जैक्सन। एक्सरसाइज कर रहा है। उदय पोल के पास में यहाँ पे जो है ये शॉप्स बनी हुई है जहाँ पे आपको पश्मीना शॉल, जयपुरी रजाइयाँ या जो कपड़े हैं जो वो सब यहाँ पे मिलेंगे। ये देखिए आप, ज्वेलरी भी है यहाँ पे। ये देखिए कितनी प्यारी ज्वेलरी है। तो जैसा कि मेरे पीछे आप ये बोर्ड देख रहे हैं, यह बताता है कि इस तरफ का जो रास्ता है वह जाता है सर्वतोभद्र, जिसे कहा जाता है
दीवाने खास लोगों के साथ में जहां महाराज बैठा करते थे वो जगह, और दूसरी जगह है प्रीतम निवास। तो इस गेट से हम वहां पे चलते हैं, आइए। ये जो सिटी पैलेस है इसका निर्माण जो हुआ है, निर्माण की 3 शैलियों के सम्मिश्रण से हुआ है। पहली है राजपूती शैली, दूसरी है मुगल शैली और तीसरी शैली है वो है यूरोपियन शैली। इन तीनों के समागम से, इनके मिश्रण से बना है ये खूबसूरत सिटी पैलेस। महाराजा अपने जो खास लोग थे, खास मंत्री थे, सिपाही सालार जो होते थे उनके साथ में मंत्रणाएं करते थे, वो सारी चीजें यहीं पे हुआ करती थी। और साथ ही यहाँ पे होती थी राज परिवार से जुड़ी हुई कुछ खास परंपराएं, जैसे कि राज तिलक की परंपरा। तो उसके लिए भी इसी स्थान का यूज किया जाता था। इस दीवाने खास के चारों कॉर्नर्स पे एक एक कमरे का निर्माण किया गया है और बीच के अंदर ये खुला हॉल है। देखिए यहाँ पे हथियारों का प्रदर्शन भी किया गया है। छत के ऊपर जो है सफेद रंग से इसे सजाया गया है कलाकारी करके। सामने भी हथियार हैं और ये देखिए इस तरह से यह हॉल बना हुआ है। एक नहीं बल्कि बहुत सारे झूमर लगे हुए हैं यहाँ पे, शैंडलियर्स। यहाँ देखिए बंदूकों को एक फूल के आकार में सजाया गया, बीच में एक ढाल है। इस दीवाने खास में सर्वतोभद्र में जो सबसे खास चीज है, जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल है, और वो चीज है ये देखिए, यह है एक चांदी का बना हुआ विशाल बर्तन। और ऐसा ही सेम जो दूसरा बर्तन है वो इस तरफ है। यह दुनिया का सबसे विशाल चांदी का बर्तन है और इसे बनाने के लिए 14,000 चांदी के सिक्कों को पिघलाया गया, एक चांदी की शीट बनाई गई और फिर जो लकड़ी का जो सांचा होता है उसमें पीट के इसे आकार दिया गया। करीबन 2 साल का समय इसके अंदर लगा था, तब जाके एक ऐसा और इसी के जैसा एक और जो दूसरा बर्तन है, ये चांदी के 2 विशाल बर्तन बने थे और इन्हें कहा जाता है गंगा जली। जयपुर के महाराजा थे महाराजा माधो सिंह द्वितीय, वो थोड़े धार्मिक किस्म के थे और इसीलिए वो गंगा जल पीना पसंद किया करते थे। तो एक बार जब उन्हें इंग्लैंड यात्रा पे जाना पड़ा था, तब उन्होंने ये चांदी के जो विशाल बर्तन हैं, ये जो बनवाए हुए थे, इनके अंदर गंगा जल भरा था और अपने साथ लेके इंग्लैंड गए थे। तो इस वजह से इसे गंगा जली भी कहा जाता है। अब वक्त हो चला है कि हम खास से बन जाएं आम आदमी, क्योंकि अब हम जा रहे हैं दीवाने आम की तरफ, जिसे कहा जाता है सभा निवास। यह जो है बेसिकली मुगल दरबार की तर्ज पर बनाया गया था और जैसे कि नाम से जाहिर होता है, यहाँ पे महाराजा आम जनता जो होती थी उसकी समस्याएं सुना करते थे। भाई मान सिंह जी जो थे, उनकी पिक्चर भी है, फोटो भी है यहाँ पे। दोस्तों, दीवाने आम के दर्शन हो चुके हैं। यहाँ पे अंदर शूटिंग अलाउड बिल्कुल नहीं थी, इसलिए आपको अंदर जो था वो दिखा तो नहीं पाया, लेकिन मैं अपने शब्दों में तो बता सकता हूँ अंदर था क्या। तो अंदर जो है एक बहुत बड़ा हॉल था जिसे मुगल दरबार की तर्ज पे बनाया गया था। बीच के अंदर जो है 2 सिंहासन रखे हुए थे, चांदी और सोने से बने हुए, जिसमें एक पे बैठा करते थे जयपुर के महाराजा और दूसरे पे बैठा करते थे उनके शाही गेस्ट, जो खास मेहमान आते थे उनके लिए वो एक कुर्सी हुआ करती थी। बाकी जो है दोनों तरफ जो है 14 चेयर्स रखी हुई थी, जिन्हें अभी चेंज कर दिया गया है। पहले जो उनकी जगह हुआ करती थी, चांदी की बनी हुई कुर्सियां हुआ करती थी, टोटल 28 कुर्सियां जो थी। और इस दरबार के अंदर चारों तरफ जो है जयपुर के महाराजा जो हैं उनकी पेंटिंग्स लगी हुई बहुत बड़े साइज के अंदर। और इसकी जो छत है, छत के ऊपर बहुत ही सुंदर नेचुरल कलर्स जो होते हैं, रेड, ग्रीन एंड येलो, इन तीनों से बहुत सुंदर कलाकारी की गई है। तो मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, यह कहलाता है रिद्धि सिद्धि पोल, और इससे हम अंदर दाखिल होंगे प्रीतम निवास चौक के अंदर, जहां पे है 4 छोटे छोटे बहुत ही खूबसूरत दरवाजे, जो कि प्रतीक है 4 ऋतुओं के और समर्पित हैं 4 देवों को। रिद्धि सिद्धि पोल से अंदर आते सबसे पहले हमें दिखाई देता है यह है खास शीशा, और इसके दोनों तरफ बने हुए हैं 2 ड्रैगन।
दाखिल हो चुके हैं हम प्रीतम निवास चौक के अंदर और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं यह है पीकॉक गेट। मोर का जो पोल है वह है, इसके ऊपर आप मोर की जो आकृतियां बनी हुई देख रहे हैं, इसी वजह से इसको पीकॉक गेट बोला जाता है। और यह गेट समर्पित है भगवान विष्णु को। कितना प्यारा सा यह दरवाजा है, पीकॉक गेट। मोर कौन से मौसम में बोलता है? सावन की ऋतु में बोलता है, बरसात के मौसम में बोलता है, तो इसलिए यह कौन सी ऋतु को बताएगा? जी हाँ, वर्षा ऋतु को बताता है। वर्षा ऋतु का प्रतीक है यह गेट। तो नॉर्थ ईस्ट के पीकॉक गेट से अब हम बढ़ते हैं साउथ ईस्ट के गेट लोटस गेट की तरफ, जो बताता है, जो प्रतीक है समर का, गर्मी की ऋतु का, और समर्पित है भगवान शिव को। आइए मेरे साथ। बहुत सारे कमल के फूल, और इन्हीं कमल के फूलों की वजह से यह गेट कहलाता है लोटस गेट। ये देखिए आप, और भगवान शिव कहाँ है? भगवान शिव यहाँ है। नीचे सूर्य देव भी हैं जो बताते हैं गर्मी का मौसम। अब आपको दिखाता हूँ प्रीतम निवास चौक का तीसरा गेट, और वो है ये वाला ग्रीन गेट। जी हाँ, इसे लहरिया गेट भी कहा जाता है। जैसे कि लहरिया की साड़ी के अंदर इस तरीके की डिजाइन बनी हुई होती है, उसी तरीके से इसके अंदर भी ऐसे हरे रंग के अंदर डिजाइन बनाई गई है, इसी वजह से यह लहरिया गेट भी कहलाता है। यह है लहरिया गेट का गेट। अब आपको दिखाता हूं यहाँ का चौथा और आखिरी गेट, जो कहलाता है रोज गेट, क्योंकि इसके ऊपर गुलाब के फूलों को बनाया गया है बहुत ही खूबसूरती के साथ में। इसीलिए यह गेट जो है सर्दियों के मौसम का प्रतीक है, और जिनको यह समर्पित है वो है शिव जी और पार्वती जी। भगवान शिव माता पार्वती के साथ में विराजमान है। ये देखिए, गुलाब ही गुलाब बेशुमार, सारे नेचुरल कलर्स हैं। तो मेरे पीछे आपने ये जो अभी महल देखा है, यह भवन देखा है, यह सिटी पैलेस की सबसे पुरानी बिल्डिंग है, जो कहलाती है चंद्र महल। यहाँ के राज परिवार का निवास स्थल यह जो भवन है, यह चंद्र महल इसलिए कहलाता है क्योंकि यहाँ जो सवाई जयसिंह जी जो थे, उनकी पत्नी थी चंद्रा कंवर, उनके नाम के ऊपर इसका नाम चंद्र महल रखा गया था। तो देखा आपने पीछे चंद्र महल के ऊपर लगे हुए हैं सवाए झंडे। जी हाँ, एक बड़ा झंडा है और उसके ऊपर लगा हुआ है उसका क्वार्टर, उसका चौथाई, एक छोटा झंडा और यह प्रतीक है यहाँ के महाराजाओं की सवाई उपाधि का। ये रहा बिल्कुल सामने राजेंद्र पोल। ये देखिए, यह राजेंद्र पोल का अंदर वाला हिस्सा है, और यह बेसिकली पत्थर के ऊपर जो नक्काशी की गई है खूबसूरत, उसका एक शानदार नमूना है। ग्रीन कलर के साथ में जो गोल्डन कलर है, उसके साथ में इस मार्बल से बने हुए राजेंद्र पोल को सजाया गया है बहुत ही खूबसूरत तरीके से। ये सब नेचुरल कलर्स हैं। यह कोर्टयार्ड कहलाता है मुबारक महल कोर्टयार्ड, और इसका पूरी तरीके से निर्माण हुआ था इन द ईयर ऑफ 1900। पहली मंजिल पर चारों कॉर्नर पे बनी हुई है गैलरी। मुबारक महल का निर्माण महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय के समय में उनके खास मेहमानों के स्वागत भवन के रूप में किया गया था। आज की डेट में इसे महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय म्यूजियम के रूप में तब्दील कर दिया गया है। नीचे वाली मंजिल है, इसके अंदर है एक टेक्सटाइल गैलरी। अब प्रॉब्लम वाली बात यह है दोस्तों कि अंदर शूटिंग यहाँ भी अलाउड नहीं है। तो दोस्तों, म्यूजियम के अंदर क्या क्या है वो सब मैं देख चुका हूँ। अब आपको बताता हूँ धीरे धीरे अंदर क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके अंदर डिस्प्ले की गई है यहाँ के जो महाराजा थे सवाई मान सिंह द्वितीय, उनकी, और सवाई राम सिंह द्वितीय जो थे दूसरे महाराजा, उन दोनों की पोलो खेलने वाली ड्रेसेस। और उसके साथ में मुझे यहाँ पे दिखाई दी एक बेहद खास चीज। जी हाँ, एक धातु की बनी हुई छोटी सी गेंद, जिसके अंदर छेद है, एक जालीनुमा वो गेंद है, और बीच के अंदर एक आधार है। और इस छोटी सी गेंद का प्रयोग किया जाता था राज परिवार की महिलाओं के द्वारा पोलो खेलने के लिए, वो भी रात के समय में। जी हाँ, पर्दा प्रथा प्रचलित होने के कारण वह दिन के समय ऐसा नहीं कर पाती थी, तो उनके लिए खास तौर पे एक धातु की वो गेंद बनाई गई थी, जिसके अंदर पलाश की लकड़ी जो है उसको जलाया जाता था, क्योंकि पलाश की लकड़ी एक वजन में हल्की होती है
और दूसरी खास बात है उस लकड़ी की, वो बहुत ज़्यादा देर तक जलती है। तो इस वजह से इस तरीके की गेंद से जो यहाँ के राज परिवार की महिलाएं हैं रात्रि पोलो का आनंद लेती थी। अन्य जो कमरे हैं उनके अंदर प्रदर्शित की गई हैं जयपुर के महाराजाओं द्वारा पहनी जाने वाली पोशाकें। जी हाँ, गर्मी के अंदर जो पहनते थे वो पोशाकें अलग हैं और सर्दी के मौसम में जो पोशाकें वो पहनते थे वो अलग है। और यहाँ पे है पेंटिंग एंड फोटो गैलरी। यहाँ भी इसके अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं इस क्लॉक टावर का जो निर्माण तो था वो पहले ही हो चुका था, लेकिन इसमें जो घड़ी को लगाया गया था वो लगाया गया था सन 1873 के अंदर। कलकत्ता की एक कंपनी है जो ब्लैक एंड मरी एंड कंपनी, उससे इसको खरीदा गया था और इसे यहाँ पे लगाया गया था। और इसे यहाँ पे लगाने का जो रीजन था वो ये था कि सिटी पैलेस को भी दी जानी थी विक्टोरियन दरबार की कुशलता और समय की पाबंदी वाली जो कला है वह, इसीलिए उस घड़ी को यहाँ पे स्थापित किया गया था। मुबारक महल के इस प्रांगण के अंदर ही है शस्त्रागार दीर्घा, जिसे कहा जाएगा वेपन गैलरी। तो उसके अंदर भी शूटिंग अलाउड नहीं है। मैं जाके हथियारों को देख सकता हूँ, आपको थोड़ा बहुत बता भी सकता हूँ, लेकिन मजा तभी आएगा जब आप लोग यहाँ पे आएंगे और खुद आकर उनको देखेंगे। ठीक है, मुबारक महल, आर्मरी इधर है, ये देखिए। आगे शूटिंग अलाउड नहीं है। ये जयपुर का राज परिवार। ये देखिए पुरानी पेंटिंग, सवाई मान गार्ड जो है उसका प्रदर्शन किया गया इस पेंटिंग में। देख रहे हैं आप, बस यहीं तक हम लोग शूट कर सकते हैं, आगे अलाउड नहीं। पीछे जो आप देख रहे हैं यह है वीरेंद्र पोल। यह है एंटर होने के लिए एक दरवाजा, जिससे आम जनता, मैंगो पीपल, हमारे जैसे लोग जो हैं एंटर हो सकते हैं। इसके बाहर की तरफ है जंतर मंतर। तो इसी के साथ में समाप्त होता है हमारा आज का ये व्लॉग। अगर आपको पसंद आया है तो आप जानते हैं आपको करना क्या है। आपको इसे लाइक करना है, कमेंट करके बताने हैं अपने विचार और शेयर करना है अपने नियर एंड डियर वंस के साथ में। पहली बार जो दर्शक आए हैं उनको यही है कहना कि भैया ये जो सब्सक्राइब बटन है इसे दबा दें और साथ में दबा दें इस बेल आइकन को और सेलेक्ट कर ले ऑल वाले ऑप्शन को, ताकि आपको भविष्य में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती जाए। तो मिलते हैं आपसे किसी और ब्लॉग के अंदर, किसी और जगह पे। तब तक घूमते रहिए, घुमाते रहिए, लाइफ में मुस्कुराते रहिए।